निर्माण के नाम पर उनको रोकना भी हमारा उद्देश्य है। साथ ही जो आवासीय और व्यावसायिक या वाणिज्यिक या अन्य प्रकार के निर्माण हैं उनके लिए आवश्यक अनुमतियां जारी करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमारा उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम 1973 और उत्तराखंड के जो हमारे बिल्डिंग बायलॉ 2011 हैं उसके अंतर्गत जो व्यवस्था दी गई है, इसके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ये अनुमतियां प्रक्रिया के अंतर्गत सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने पर जारी इस हमारे द्वारा जो 15 दिन की अवधि नियत की गई है, यदि समस्त औपचारिकताएं के द्वारा पूर्ण कर ली जाती है तो 15 दिन के अंतर्गत उसको पूर्ण करना। अन्यथा की दशा में भी यह ऑटो एक्सक्लेवेटर इसमें स्वतः ही अप्रूव हो जाए। इसी तरह व्यावसायिक निर्माण है उसके लिए भी समयावधि निर्धारित की गई है। जो भी उसमें विभिन्न विभागों से एनओसीज लेनी होती है, विभिन्न एनओसी प्राप्त होने के पश्चात उसको एक निर्धारित समय के अंतर्गत पूर्ण करना। इसके तहत हमारा एक अन्य जो कार्य है मैं आपकी तो लगभग पिछले कुछ समय में हमने 32 करोड़ के कार्य जो हैं विभिन्न विभागों को इसमें स्वीकृत किए हैं, जिसमें धनराशि लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, सिंचाई विभाग के साथ साथ जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण स्वयं कार्यदायी संस्था के रूप में भी इन कार्यों को संपादित करेंगे। इसके अलावा जो हमारा आवास विभाग है उसके अंतर्गत विशेष सहायता योजना स्पेशल असिस्टेंस फॉर स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत भी यहाँ पर 62 करोड़ के कार्य आवास विभाग के माध्यम से स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 36 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसमें 2 कार्य करीब 18 करोड़ के आसपास, जिसमें नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम में कार्यदायी संस्था है उनको निर्गत किया गया है और लोक निर्माण विभाग को भी ये धनराशि स्वीकृत की गई। इसी क्रम में मैं आपको ये भी बता दूं कि जिसके द्वारा भी बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके या उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम में जो व्यवस्थाएं दी गई है उसका उल्लंघन करते हुए कोई निर्माण किया जाता है, उसके विरुद्ध चालान की कार्रवाई की जाती है। या यहाँ पर जो ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत बिना अनुमति के निर्माण किए जाते हैं या किसी के द्वारा बिना लेआउट अप्रूव कराए हुए कॉलोनी विकसित की जाती है, उसमें भी हमने लगभग 53 कॉलोनियों का इस समय चालान की कार्रवाई अभी तक हो चुकी है, जिसमें रामनगर और हल्द्वानी के दोनों क्षेत्र सम्मिलित हैं। आम जनमानस को सुनवाई के लिए नैनीताल में जाना पड़े, इसके लिए यहाँ पर सचिव स्तर पर भी हफ्ते में 2 दिन यहाँ पर कोर्ट केस की सुनवाई की जाती है, ताकि उनको यहाँ से जिला मुख्यालय तक में जाना पड़े, प्राधिकार मुख्यालय तक में जाना पड़े। ये मुख्य कार्य हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति के द्वारा एक निर्धारित समयावधि में उसको सेवा अगर प्राप्त नहीं होती है, जैसे मैंने बताया ईज ऐप के तहत वो ऑटो उसका अप्रूवल प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त भी जो हमारे द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं वो सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत आती हैं, अधिसूचित है और ये व्यक्ति को अधिकार है यदि वह किसी सेवा से असंतुष्ट है तो 30 दिन के अंदर वो प्रथम अपील उपाध्यक्ष के सम्मुख और 60 दिन के अंदर चेयरमैन के सम्मुख अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा भी यदि किसी व्यक्ति को किसी कर्मचारी के संबंध में या अपने कार्य के संबंध में कोई शिकायत है तो वह यहाँ पर अधिकारियों से संपर्क कर सकता है, या इसके अलावा जो विभिन्न राज्य सरकार के द्वारा प्लेटफॉर्म नियत किए गए वहाँ पर भी शिकायत कर सकता है। खासकर अगर मैं यहाँ पर हल्द्वानी की बात करूँ तो मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें और कोई अचल संपत्ति क्रय करते हैं तो आप ये जरूर देख लें कि आपको उस भूमि पर भौमिक अधिकार प्राप्त है या नहीं है, उसका टाइटल क्लियर है या नहीं है, ताकि विधिक रूप से यदि भूमि की स्थिति सही होगी तभी प्राधिकरण के स्तर से आपको आवश्यक अनुमतियां भी प्राप्त की जा सकेगी। आपने रिसेंटली कई प्रकरण देखे होंगे जो माननीय आयुक्त महोदय के सम्मुख भी जाते हैं, भूमि संबंधी प्रकरण। तो ये जरूर देख लें कि जिस भूमि पर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, अपना कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाना चाहते हैं, कोई वाणिज्यिक संस्थान बनाना चाहते हैं या किसी भी तरह का एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं, कोई आप लेआउट अप्रूव कराना चाहते हैं, तो आप ये जरूर देख लें कि आपकी भूमि की श्रेणी क्या है, क्या विक्रेता को भूमि विक्रय करने के अधिकार है,
ऐसा तो नहीं है कि वो भूमि राज्य सरकार की है या किसी अन्य तरह के लिटिगेशन में है, क्योंकि जो भी स्वीकृतियाँ आवासीय मानचित्र की हों, व्यावसायिक हों या लेआउट की हैं, वो तभी संभव हो पाती हैं जब उसका भूमि का टाइटल क्लियर हो। साथ ही यह भी अनुरोध करूँगा कि जो भी व्यक्ति अगर कहीं पर नया क्षेत्र डेवलप हो रहा है और वहाँ पर कोई लेआउट के नाम पर कोई व्यक्ति कॉलोनी विकसित करते हुए